गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पार्टीशन ऑफ सेट्स। जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था 1.4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया लास्ट क्लास में। तो ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.5 और उसका हम टॉपिक कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए सेट की देखो हमें पहले डेफिनेशन समझनी होगी, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो पार्टीशन ऑफ ए सेट्स का क्या मीनिंग है, पहले मैं आपको बुक से डेफिनेशन करा देती हूँ, फिर इसका हम मीनिंग करेंगे जर्नल लैंग्वेज में। पार्टीशन ऑफ ए सेट मीन्स ए कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ सेट एस विच आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड यूनियन ऑफ दीज फाइनाइट सेट्स इज द सेट एस इटसेल्फ। देखो क्या कह रहा है इसमें, कोई भी एक सेट है एस, हमने क्या करना है उसके सबसेट्स बनाने हैं। सबसेट्स की डेफिनेशन याद है ना, उसके छोटे पार्ट्स बनाने हैं हमने। तो क्या करना है, हमें एस सेट है उसके सबसेट्स बनाने हैं और फाइनाइट बनाने हैं, फाइनाइट सबसेट्स। तो उनकी जो कलेक्शन होगी एस सेट के, जो भी हम फाइनाइट सबसेट्स बनाएंगे उसकी कलेक्शन लेनी है हमने। और वो कलेक्शन कैसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कितने भी सबसेट्स बनाओ और उसकी हर कलेक्शन को पार्टीशन बोल दो। हर कलेक्शन को पार्टीशन नहीं बोल सकते। पार्टीशन बोलने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए आपको। तो उनमें से क्या कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं आपके पास। देखो फर्स्ट लिखा है आपको पेयर वाइज डिसजॉइंट। आपको पेयर्स लेने हैं दो दो के और वो डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट की डेफिनेशन याद होगी आपको। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिनमें कुछ भी एलिमेंट एक जैसा नहीं होगा, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और न्यूमेरिकली देखोगे तो उनकी आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए आपके पास, 5। और उनकी अगर हम यूनियन करें उन सेट्स की, तो यूनियन क्या आनी चाहिए, वो सेट खुद आना चाहिए। देखो यूनियन ऑफ दीज फाइनाइट सेट्स इज दी सेट इटसेल्फ, वो एस सेट आपको वापस मिलना चाहिए। जैसे देखो हमने एस कोई सेट लिया, अब मैंने इसकी ना कुछ पार्टीशंस बनाई। फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 A4 अप टू सोन मैंने एन पार्टीशंस बना ली। ठीक है, अब इन सारी पार्टीशंस की मैंने क्या की, कलेक्शन कर ली। ये सारे उसके सबसेट्स हैं। ठीक है, A1 A2 A3 A4 AN, ये सारे के सारे एस के क्या हैं, सबसेट्स हैं। अब इन सारे सबसेट्स को मैंने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करके ये बन गया आपके पास, कलेक्शन आ गई सबसेट्स की, एस के सबसेट्स की कलेक्शन। अब मुझे चेक करना है ये जो सबसेट्स की कलेक्शन है क्या ये पार्टीशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो उसका चेक करने का क्या मेथड है, आप दो कंडीशंस चेक करो, AI इंटरसेक्शन AJ। एक तो ये फाई आनी चाहिए फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, और सेकंड कंडीशन क्या आनी चाहिए, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश डैश AN। ये आपके पास क्या आना चाहिए, सेट खुद आना चाहिए वापस। ये AI इंटरसेक्शन AJ है, ये नोटेशन से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये I नॉट इक्वल टू J, एक तो ये दोनों डिफरेंट होंगे, और I का मीन्स क्या है, आप यहाँ से 1 लो, J का मीन्स यहाँ से सपोज आपने 2 ले लिया, ये दो पेयर्स उठा लिए। हमने इनकी इंटरसेक्शन चेक की और इंटरसेक्शन में 5 आना चाहिए। 5 मीन्स कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। तो फिर हम उसको बोलेंगे कि क्या है वो, अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी कलेक्शन सेटिस्फाई करेगी तो उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ द सेट। यानी ये कलेक्शन इस सेट की क्या बन जाएगी, पार्टीशन। नंबर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एस सेट में मैंने क्या ले लिए, सपोज 1 2 3 10 तक की काउंटिंग ले लिए, ये एक एस सेट है। अब मैंने इसके ना छोटे छोटे सबसेट्स बनाए। सपोज मैंने A1 में 1 2 7 ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। A2 सेट में मैंने ले लिए 9 और 10। A3 सेट मैंने एक और इसका सबसेट बना लिया, वो क्या ले लिया, 3 4 5 8, कुछ भी ले सकते हो आप, ये एक एग्जांपल लिया मैंने सिंपल। फिर मैंने क्या लिया, एक और इसकी पार्टीशन बना ली A4, उसमें मैंने ले लिया ओनली 6। अब ये सारे के सारे सबसेट्स हो गए। अब मुझे चेक करना है ये जो सबसेट्स की कलेक्शन है ये पार्टीशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो आप कैसे चेक करोगे इसको, ये पार्टीशन है या नहीं है। आप A1 को लो, उसकी A2 से इंटरसेक्शन करो। पेयर लेना ना, दो लेने हैं एट ए टाइम। तो A1 की A2 से इंटरसेक्शन करो, ये देखो इंटरसेक्शन याद है ना, इनमें क्या कुछ भी एक जैसा है, इसमें 1 2 7 है, इसमें 9 10, तो सेम कोई भी नहीं है हमारे पास,
कोई नंबर सेम नहीं है, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आई 5। फिर आपने क्या करनी है, A1 की A3 से इंटरसेक्शन। पहले एक सेट को फिक्स किया हमने। अब देखो A1 और A3 में कुछ एक जैसा है, 1 2 7 3 4 5 8, कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर आप A1 की A4 से करो, इनमें भी कुछ नहीं है 5। A1 को फिक्स किया, इन सब से कर लिया। फिर अब A2 को फिक्स करो, A2 की इंटरसेक्शन करो A3 से। देखो A2 और A3 में कुछ ऐसा नहीं है 5। फिर A2 की इंटरसेक्शन करो A4 से। क्या इनमें कुछ एक जैसा है, A2 और A4 में नहीं है, तो ये भी क्या आ गया 5। अब A2 की होगी इन दोनों से। अब A3 को लो, A3 के साथ तो एक ही पेयर बना, यानी उससे नीचे जो बचते जाएंगे A3 का A4 के साथ ही चेक करेंगे। तो A3 और A4 का मैंने इंटरसेक्शन करा, वो भी कुछ भी एक जैसा नहीं है, 5 आया। तो ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। देखो एक कंडीशन ये लिखवाई थी ना, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए, तो मैंने इनको पेयर वाइज डिसजॉइंट दिखा दिया। अब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से आप इस कलेक्शन को पार्टीशन नहीं बोल सकते। तो मैंने क्या किया, इसकी सेकंड कंडीशन चेक करनी है। सेकंड कंडीशन क्या करनी है, आप A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, जितने भी सबसेट्स हैं ना, सबकी यूनियन फाइंड आउट करोगे। अब देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। अब यूनियन का मीनिंग याद है ना, यूनियन में क्या करना है, मुझे इन सबको कंबाइन करके लिखना है यहाँ से, और रिपीट नहीं कर, कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखना आपने। वैसे भी ये सारे डिसजॉइंट है, रिपीट तो कोई कर ही नहीं रहा। तो देखो यूनियन में क्या आ गया, 1 2 7 9 10 3 4 5 8 6। अब आप इसको किससे मैच करके देखोगे, इस एस सेट से मैच करके देखोगे, क्या ये यूनियन वापस एस सेट है या नहीं है, ये चेक करना है मुझे। ठीक है, तो ये एस सेट, अब देखो 1 2 3 10 तक की प्रॉपर काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे एलिमेंट मिल गए हमें वापस, तो पूरा का पूरा एस सेट मिल गया। तो इसका मीनिंग है ये क्या बन गया, ये जो कलेक्शंस है ये एक पार्टीशन है। यस, इट इज़ ए पार्टीशन। क्लियर, तो ये क्या होगी, एक हमारी पार्टीशन होगी इस तरह से। तो पार्टीशन इस तरह से चेक करोगे। मैं आपको एक एक्सरसाइज का एग्जांपल करवाती हूँ, आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का 5 का, सॉरी 1.5 एक्सरसाइज का हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एक्सरसाइज 1.5 एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या गिवन है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्टीशन ऑफ द सेट यू। ये एक यू सेट है, ये कुछ उन्होंने 3 पार्ट्स दे रखे हैं, चेक करना है इनमें से कौन पार्टीशन है कौन नहीं है। तो देखो पार्टीशन चेक करने के लिए अभी भी मैंने जो आपको कंडीशंस बताई हैं वो ध्यान रखनी है। तो आप क्या करोगे, ये कलेक्शन है सबसेट्स की, सपोज ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को लिया, जैसे देखो ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट उठा लिया। अब ये कलेक्शन है, मुझे चेक करना है ये पार्टीशन है या नहीं है। नाम सपोज P दे दिया, आप इसको A1 नाम दे दो, इसको A2, इसको A3, A4, A5, जितने भी आपके सबसेट्स हैं उन सबको कोई ना कोई नेम दे दो। अब मैंने क्या किया, A1 इंटरसेक्शन A2 चेक किया, ये A1 है, ये A2, कुछ भी एक जैसा है इनमें, नहीं है। 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं है, 5। अब मैंने क्या किया, A1 की इंटरसेक्शन A3 से की, A1 और A3 की, A1 और A3 में भी कुछ एक जैसा नहीं है। फिर हमने इंटरसेक्शन किया A1 और A4 का, A1 में 1 2 है, A4 में 7 8 है, कुछ भी नहीं है एक जैसा, 5। फिर A1 का इंटरसेक्शन किया मैंने A5 से, वो भी 5। अब A1 का सबसे हो गया, अब A2 को लेंगे हम लोग। ठीक है, अब मैंने क्या किया, A2 को लिया। अब पिछले वाले से नहीं करना, जो इससे नेक्स्ट है उनके साथ इंटरसेक्शन करना है। आप A2 की इंटरसेक्शन A3 से करो। इंटरसेक्शन का कंसेप्ट आई होप आप सबको क्लियर है, हम कर चुके हैं पहले ही।
ऑब्जर्व करिए, ये देखो 3 4 5 A2 के एलिमेंट है और A3 के एलिमेंट है 5 6। तो आपको कुछ एक जैसा एलिमेंट दिख रहा है, ये 5। A2 इंटरसेक्शन A3 क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। तो ये तो 5 नहीं आया, ये तो कॉमन एलिमेंट मिल गया। और हमारी फर्स्ट कंडीशन थी पार्टीशन चेक करने के लिए कि ये जो सबसेट्स बन रहे हैं कलेक्शन में, जो सबसेट्स हैं ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब आपस में इनमें कुछ भी एक जैसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, इनमें दो A2 और A3 में कुछ कॉमन मिल गया। तो मुझे आगे किसी को चेक नहीं करना है, कोई और चेक ही नहीं करना है, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि इनमें कुछ कॉमन मिल गया, इंटरसेक्शन 5 नहीं आया। तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करी, नॉट ए पार्टीशन, तो ये पार्टीशन नहीं बनेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्रॉस हो गया, यानी ये फर्स्ट पार्ट पार्टीशन नहीं बना, नो आंसर आ जाएगा इसका। अब सेम इसी वे से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या मेंशन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो P नाम दे दिया मैंने। अब ये A1 सपोज करो, इसको A2 नाम दो, इसको A3 नाम दो। अब देखो वही सेम प्रोसीजर करना है, आपने A1 की A2 से इंटरसेक्शन करनी है, ठीक है, A2 की A3 से करनी है, वही सेम वे से हम इन सब की क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट A1 इंटरसेक्शन A2, A1 A2 में कुछ भी एक जैसा नहीं है 5। अब A1 की इंटरसेक्शन किससे करेंगे, A3 से। आपको एक को फिक्स करना है, इसकी इसके साथ, इसके इसके साथ, फिर ये हो गया क्रॉस, फिर इसको लेना है इसके साथ, फिर A3 के आगे तो कुछ है ही नहीं तो उसकी किसी के साथ नहीं लेनी। तो अब हमने A1 और A3 की इंटरसेक्शन करी, 5 कुछ भी एक जैसा नहीं है। फिर हमने क्या किया, A2 की A3 से इंटरसेक्शन करी। अब A2 की A3 से इंटरसेक्शन करी तो इसमें भी कुछ नहीं है, 5 है ये। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये म्यूचुअली डिसजॉइंट आ गए। अब हमने सेकंड कंडीशन को चेक करना है। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है तभी सेकंड पे जाना है, और अगर फर्स्ट कंडीशन में ही हम अटक जाते हैं जैसे हमने पहले वाला पार्ट किया है तो आपको सेकंड कंडीशन पे नहीं जाना है, चेक ही नहीं करनी है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। हम इन सब की यूनियन करके देखेंगे और चेक करेंगे क्या इनकी यूनियन वापस वही सेट आता है या नहीं आता। देखिए A1 A2 A3 इनकी यूनियन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनियन आई। अब मुझे चेक करना है ये आंसर वापस वही जिस सेट की मैं पार्टीशन चेक कर रही हूँ वही आता है या नहीं आता। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में U सेट गिवन था 1 2 3 9, यानी 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग होगी। और हमारा आंसर क्या आया यूनियन का, 1 2 7। अब इसमें 8 और 9 दो एलिमेंट नहीं है, तो ये जो है आपकी U के इक्वल नहीं आई, उस सेट के इक्वल। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। देखो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की थी तो पार्टीशन नहीं बना था, और सेकंड पार्ट में सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो ये पार्टीशन नहीं है। तो इसका आंसर लिखोगे नो, नॉट ए पार्टीशन, ये आ जाएगा। अब सिमिलरली हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। नाउ चेक द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको देखो मेंशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। नाउ चेक दिस, इसको A1 नाम दे दो, इसको A2 नाम दे दो, इसको A3 नाम दे दो, ठीक है। अब हम पहले इंटरसेक्शन वाली कंडीशन चेक करते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2। अब देखो A1 और A2 ये 1 2 4 काउंटिंग है, ये 5 6 कुछ भी नहीं है कॉमन, 5। A1 की A3 से इंटरसेक्शन चेक करो, A1 और A3 में कुछ भी एक जैसा नहीं है तो दिस इज आल्सो 5। फिर सेकंड क्या करना है, A2 की A3 से, A2 की A3 से इंटरसेक्शन करो, इट्स आल्सो 5। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। अब हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी है, सेकंड। तो नाउ फाइंड A1 यूनियन A2 यूनियन A3। 3 ही सबसेट्स है तो हम इन 3 की यूनियन, जितने सबसेट्स होंगे उन सब की यूनियन करनी है आपने। अब देखिए 1 2 3 4 A1 के एलिमेंट लिख दिए, फिर हमने A2 के एलिमेंट लिखे 5 6, देन राइट एलिमेंट्स ऑफ A3 दैट इज 7 8 एंड 9। नाउ चेक कि ये जो यूनियन है आपकी ये हमारे ओरिजिनल सेट के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, देखते हैं। देखिए
स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था, ओरिजिनल सेट 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग थी नेचुरल नंबर्स से। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आया। वी गॉट सेम, देखो 1 से लेके 9 तक की है ना नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग, तो दैट मीन्स ये यूनियन किसके इक्वल है, कैपिटल यू। उस सेट का नाम कुछ भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, जो भी नाम मेंशन होगा, तो हमें यू मेंशन था तो ये यू के इक्वल है। तो दैट मीन्स इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। ये कंप्लीट हमारी फर्स्ट कंडीशन थी और ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। तो पार्टीशन की दो कंडीशंस हैं। आपको जब भी क्वेश्चन आए चेक करने के लिए पार्टीशन, तो आप यही दो कंडीशंस चेक करोगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो पार्टीशन बनेगी, अदरवाइज पार्टीशन नहीं बनेगी। तो नाउ यस इट इज़ ए पार्टीशन, तो ये हमारी पार्टीशन हो जाएगी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम करते हैं इसी से सेम रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट मैंने पहले से ही लिखी हुई है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको ऐसे सेट दे रखा है 1 से लेके 15 तक की काउंटिंग, और आपको इसके सबसेट्स भी गिवन है। इसके सबसेट्स हैं A1 A2 A3, ये 3 सबसेट्स हैं। पहले तो चेक करना है हमें कि क्या ये जो सबसेट्स की कलेक्शन है, ये कलेक्ट कर लिया ना इनको मैंने एक सेट में, तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये कलेक्शन एक पार्टीशन है एस की या नहीं है। तो अभी अभी हमने जैसे किया फर्स्ट एग्जाम्पल, सिमिलरली ये सेकेंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करोगे, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन। तो हम पहले चेक करते हैं A1 इंटरसेक्शन A2। अब देखिए A1 और A2 की इंटरसेक्शन चेक करते हैं। 2 5 8 11 14, 1 4 7 10 13 कुछ भी एक जैसा नहीं है। ये सॉरी A2 और A3 हो गया। A1 ये है 3 6 9 12 15, 2 5 8 11 14 कुछ भी नहीं है A1 और A2 में एक जैसा। तो A1 इंटरसेक्शन A2 क्या हुई 5। अब A1 की इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, A3 के साथ। अब A1 और A3 की इंटरसेक्शन देखो, क्या A1 और A3 में कुछ भी एलिमेंट सेम है, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। ये 3 6 9 12 15, ये 1 4 7 10 13 5। नाउ चेक A2 इंटरसेक्शन A3, A2 और A3 की इंटरसेक्शन चेक करो। अब A2 और A3 में देखो कुछ सेम है, 2 5 8 11 14 दिस नो 5 हो गया ये दोनों। अब आप क्या चेक करोगे, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट तो सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन क्या थी, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। अब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 कैसे करेंगे, यूनियन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबको कंबाइन करके लिखना है। तो हम A1 के पहले एलिमेंट लिख देते हैं सारे 3 6 9 12 15, फिर A2 के लिख दो 2 5 8 11 14, फिर A3 के लिख दो 1 4 7 10 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये जो यूनियन आई जो हमें गिवन सेट एस है उसके इक्वल है या नहीं है। अब देखो ऐसे सेट आपको क्या गिवन था, ऐसे सेट गिवन था 1 2 3 ये 15 तक की काउंटिंग। अब मुझे चेक करना है ये आंसर मेरा सारी के सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा है एस के या नहीं कर रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमें तो सारी काउंटिंग मिल गई, 15 तक की चाहिए थी। तो इसका मतलब ये सेट किसके इक्वल हो गया, एस के। अगर ये एस के इक्वल हो गया तो यस इट इज़ ए पार्टीशन। तो ये पार्टीशन है। तो हमें बताना था पार्टीशन है या नहीं है, तो हमने इस तरह से चेक करके बताना है। जब भी आपसे पार्टीशन का क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इस तरह से उसको चेक करके बताना है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने इस चीज़ की, ठीक है, कि वो पार्टीशन वाला जो है किस तरह से चेक किया जाए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 सिमिलर है बिल्कुल इसके, आपने इसको करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। 2 रह गए हमारे इस एक्सरसाइज में, आपको पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है।